हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे भारती एयरटेल की, जिसके क्वार्टर थ्री के नतीजे आए हैं और नतीजों से बिल्कुल पता चल रहा है कि बड़ा बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है। तो हम उसके बारे में बताएंगे दोस्तों। सरप्राइज है एआरपीयू में। दोस्तों, ये एआरपीयू क्या है और क्या सरप्राइज है वो इस वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि किसी भी टेलीकॉम कंपनी को हम रिसर्च एनालिसिस करते हैं तो एआरपीयू एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो दोस्तों, बहुत सारी वैल्यू और लर्निंग मिलने वाली है और वीडियो में हम हर बार की तरह डेटा पर फोकस करेंगे, क्योंकि डेटा कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये है भारती एयरटेल के क्वार्टर थ्री के हाइलाइट्स। देखिए, क्वार्टर थ्री का मतलब है अक्टूबर से लेकर दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं वहां पर कैसा बिजनेस हुआ है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भारती एयरटेल, ये क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा है जो हमने एनएससी की वेबसाइट से लिया हुआ है। देखिए, भारती एयरटेल पोस्ट हाईएस्ट एवर कंसोलिडेटेड क्वार्टरली रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर। दोस्तों, पुरानी कंपनी है और अब तक का सबसे बड़ा क्वार्टरली रेवेन्यू उन्होंने पोस्ट किया है। देखिए कितने, 26,518 करोड़ का। और अगर आप ईयर ऑन ईयर अगर आप कंपेयर करते हैं तो 24% ऊपर है। तो ये सब जो डेटा है, शायद मार्केट को भी ऐसा अंदेशा था कि ऐसे डेटा आ सकते हैं, और उसकी वजह से आप भी देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रनअप भी स्टॉक प्राइस ने लिया है पिछले कुछ दिनों में। अब देखिए, इंडिया बिजनेस विटनेस्ड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू। अब ये जो ऊपर वाला जो डेटा था वो ओवरऑल डेटा था, मतलब भारत में है, फिर अफ्रीका में भी उनका बिजनेस है, दूसरी सब जगह में, वो सबको मिला के था। ये सिर्फ इंडिया बिजनेस है, वहां भी देखिए 19,000 करोड़ का रेवेन्यू है और ये 25% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। फिर देखिए, मोबाइल सर्विसेज इंडिया रेवेन्यू जो है वो 32% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये सब डेटा से आपको कहीं ना कहीं वैल्यू मिल रही होगी, स्टॉक के बारे में, बिजनेस के बारे में आप जान रहे होंगे। तो इंप्रूविंग रियलाइजेशन है और कस्टमर एडिशन भी स्ट्रांग हुए हैं। कस्टमर एडिशन पर और थोड़ी देर के बाद हम और डिटेल में हम चर्चा करेंगे, जहां हम रिलायंस जियो और जो वोडाफोन है सबके साथ हम कंपेयर करने वाले हैं। ये डिटेल में वीडियो बना है दोस्तों। फिर देखिए, एयरटेल का जो बिजनेस रेवेन्यू है वो 9.2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। डिमांड बहुत ही स्ट्रांग रही है कनेक्टिविटी की, और लॉजिकल भी है दोस्तों, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम में बहुत लोग काम कर रहे हैं, बच्चे भी जो पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन भी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स ऑलमोस्ट बंद है, अब धीरे धीरे खुलना शुरू हुए, लेकिन एक बहुत ही लंबे समय पर हमने देखा कि वो सब वर्क फ्रॉम होम ही, उनका भी ऐसे ही स्टडी फ्रॉम होम ही चल रहा था। फिर देखिए, डिजिटल टीवी बिजनेस जो है वो भी स्ट्रांग हुआ है और लीडरशिप पोजीशन आज की तारीख में भारती एयरटेल की हो गई है। अब ये कुछ और मेट्रिसेस हैं। देखिए, कंसोलिडेटेड एबिटडा जो है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन जिसे कहा जाता है, वो 12,178 करोड़ ये हुआ है। मार्जिन जो है 45.9%, मतलब इंप्रूवमेंट जो है वो है ईयर ऑन ईयर 4.64%, मतलब 464 बेसिस पॉइंट का। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर आपको यहाँ देखने मिलेगा। इंडिया का बिजनेस में देखिए, इंडिया के बिजनेस में भी जो एबिटा है 8,589 करोड़ का है। एबिटा मार्जिन भी 45% है और अच्छा खासा बीपीएस जो है मार्जिन है। फिर एबिट जो है, मतलब डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन को हटा दीजिए तो सिर्फ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स रहता है, तो वो देखिए 4,665 करोड़ है। मार्जिन स्टेडी है, इंडिया में भी जो एबिटा है, ये भी एबिट जो है वो भी स्टेडी है। और नेट प्रॉफिट, जी हाँ, नेट प्रॉफिट 854 करोड़ है। अगर कहा जाए तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज रहेगी, वो है नेट प्रॉफिट। 854 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो आप कंफर्म कर सकते हैं। और यही जो प्रॉफिट था, इसी का ही शायद बाजार को, मार्केट को इंतजार था। पिछले कुछ क्वार्टर से ऐसा लग भी रहा था और अभी ऐसा प्रॉफिट आया भी है। अब इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स हैं जो बिजनेस के लिए हमको आपको समझने हैं, ये देखिए, 4G कस्टमर्स जो है, आप देखिए 12.9 मिलियन, मतलब आप समझ लीजिए 1.3 करोड़ के आसपास ये भी बढ़ गए हैं और 165.6 मिलियन तक पहुंचे हैं। और
बिल्कुल, वीडियो की शुरुआत में जो हमने ARPU के बारे में बात करी थी वो भी आपको यहां पर बता देते हैं। देखिए, ARPU का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। मतलब समझ लीजिए आपके पास भारती एयरटेल का कनेक्शन है, तो आपसे कंपनी कितना रेवेन्यू कमाती है। तो ऐसे ही करोड़ों कस्टमर्स हैं, तो इन सभी कस्टमर्स का रेवेन्यू को जब मिलाया जाता है तो वो आता है 166। और ये बहुत ही बड़ा फिगर है दोस्तों। अभी यहां पर पिछले साल के साथ आप कंपेयर करते हैं तो पिछले साल 135 था। अब समझ लीजिए, चूंकि अभी वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा है और कल एयरटेल ने ऐसा फैसला किया कि थोड़ा भाव बढ़ा दिया जाए, तो ARPU भी अच्छा खासा बढ़ सकता है। अभी तो देखिए, चूंकि इंटरनेट के प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है, तो लास्ट ईयर उन्होंने सभी कंपनियों ने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया था। लास्ट ईयर मतलब 2019 के बिल्कुल एंड में मुझे याद आता है बढ़ाया था, लेकिन अभी उतने नहीं बढ़े हैं जो भी प्राइस है। तो अगर थोड़े बहुत प्राइस बढ़ते हैं तो शायद हम आपके लिए एज ए कस्टमर शायद अच्छा ना रहे, लेकिन कंपनी के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए वो बहुत ही एक पॉजिटिव चीज रहेगी। तो 166 है और ये जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है कंपनी के लिए या शेयर होल्डर्स के लिए भी। देखिए, फिर देखिए डिजिटल एसेट्स जो है वो भी बढ़े हैं। हाईएस्ट एवर कस्टमर एडिशन हुआ है, ये देखिए 2.15 लाख का ये कस्टमर एडिशन होम बिजनेस में हुआ है। डिजिटल टीवी बिजनेस भी जो है वो भी अच्छा खासा बढ़ा है। तो ये सब भारती एयरटेल के जो रिजल्ट है उसको लेकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपको एज ए शेयर होल्डर समझने चाहिए। और अगर आपके पास शेयर नहीं भी है तो भी मुझे लगता है बहुत कुछ आपको नॉलेज मिली होगी। अब इसके शेयर प्राइस के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसा रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल की हम एनालिसिस करेंगे जो हम कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय एयरटेल का स्टॉक प्राइस का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। देखिए, कभी ऊपर जाता है, कभी लंबे समय तक नीचे रहता है, फिर ऊपर जाता है। तो आप यहां पर देखिए नीचे ऊपर होता रहता है। तो जो इन्वेस्टर का जो एक्सपीरियंस जो रहा है वो बड़ा ही टर्बुलेंट रहा है। एक कॉन्सिस्टेंट जो कहते हैं ना कंपाउंडिंग, वैसा नहीं रहा है। ऊपर नीचे वैसा रहा ही है, और उसके रीजन भी है दोस्तों। देखिए, ये वाला जो पॉइंट है जो मैं ब्लैक कलर में यहां में हाईलाइट कर रहा हूं, ये 2016 के एंड का समय है जब रिलायंस जियो ने मार्केट में एंट्री की थी। और एंट्री की तो उसके बाद से आपने देखा है बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो भी कंपटीशन में बंद हो गई है। नाम लेना सही नहीं रहेगा, बट कंपनियां बहुत सारी बंद हो गई है। बट अब देखिए, फिर बाद में जो एयरटेल का प्राइस है वो ऊपर जाता है। फिर देखिए, ये एक लंबा समय था 2018 में जहां स्टॉक का प्राइस 500 के लेवल पर था, और 2018 एंड होते होते आप इसका स्टॉक प्राइस देख सकते हैं बिल्कुल नीचे 300 के लेवल पर, 300 320 के लेवल पर चला जाता है। फिर यहाँ कंसोलिडेशन पीरियड है। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का दोस्तों, ये 2019 में ये बीच का पॉइंट है जहां से स्टॉक फिर से ऊपर जाता है। तो मार्केट को तो बिल्कुल एक तरीके से डिसरप्ट कर दिया था रिलायंस जियो ने। लेकिन जो इन्वेस्टर्स है उनको ये भी पता चल गया था कि अगर कोई सरवाइव करेगा तो वो भारती एयरटेल ही सरवाइव करेगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो गई। वोडाफोन आइडिया आज भी कुछ स्ट्रेस से गुजर ही रहा है, ये मैं BA लिख देता हूं भारतीय एयरटेल के लिए। तो उस हिसाब से इन्वेस्टर्स को पता ही था कि थोड़ा सा पैनिक हो सकता है, लेकिन यहां पर जो रिलायंस जियो को कंपीट कोई कर सकता है तो वो एयरटेल ही है। फिर ये तो मार्च महीने का जो पैनिक था जिसकी वजह से मार्केट गिरी, फिर ये ऊपर चढ़ता है, नीचे जाता है, और अभी उसने प्रॉफिट दिखाए हैं, और आप देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस भी ऊपर की तरफ है। तो ये कुछ स्टॉक प्राइस का मूवमेंट है। इसके बाद बिजनेस की बात करते हैं, फिर नेक्स्ट हम अलग डिस्कशन करेंगे कि इन रिजल्ट का क्या मायने आप निकाल सकते हैं। अब ये है बिजनेस से जुड़े हुए आंकड़े, ये ब्लूमबर्ग क्विंट से हमने डेटा को निकाला है। अब देखिए, ये है इंडस्ट्री एवरेज जो है उसमें कितने सब्सक्राइबर्स जो है वो एक्टिव है। मतलब समझ लीजिए 100 सब्सक्राइबर है, मतलब जिनके पास 100 सिम कार्ड है, तो कितने एक्टिव है। तो ये नवंबर 2020 जो लेटेस्ट है वहां पर हम ध्यान देंगे 83.8, मतलब लगभग 84 जो लोग हैं वो एक्टिव है।
तो जिनके पास भारती एयरटेल की सिम है वो 96.6% एक्टिव है। और सिमिलरली आप वोडाफोन आइडिया देखें तो 89 लोग जो है वो एक्टिव है। और वहीं अगर आप रिलायंस जियो की बात करें तो 79.6, मतलब लगभग 80 के पास लोग एवरेज है, एक्टिव है यहाँ पर। और यहाँ देखिए बिल्कुल कॉन्सिस्टेंट ही 96 97 के पास भारती एयरटेल का यहाँ पर दिख रहा है। और सिमिलरली वोडाफोन आइडिया भी 88 89 में कॉन्सिस्टेंट है। और रिलायंस जियो देखिए 78 79 में है। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो भारती एयरटेल जो है इंडस्ट्री एवरेज में सबसे ज्यादा एक्टिव जो यूजर्स है वो भारती एयरटेल के पास में है। लेकिन नए यूजर्स का क्या, और नए यूजर्स में अभी फिलहाल जियो नंबर 1 चल रहा है। यहां पर हमने देखा था सितंबर अक्टूबर के महीने में भारती एयरटेल नंबर 1 था। ये देखिए 3.8 मिलियन, मतलब 38 लाख और 30 लाख। और वहीं पर जियो देखिए यहां पर 7 लाख और 11 लाख था, मतलब एक नंबर पर तब भारती एयरटेल था। और वोडाफोन तो चलिए अभी वो लॉस ही कर रहा है अपने जो भी सब्सक्राइबर है उनको। तो नवंबर में थोड़ी तस्वीर बदली है, भारती एयरटेल ने अच्छा किया है। देखिए 3.9 मतलब 39 लाख कस्टमर को उन्होंने ऐड किया है, नो डाउट। यहाँ पर आप पूरा परफॉर्मेंस देख सकते हैं पूरे लास्ट 8-9 महीनों का, जब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वही है। लेकिन रिलायंस जियो का परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छा है। देखिए 5.4 मतलब 54 लाख कस्टमर्स को ऐड किया है। सेम डेटा हमने ब्लूमबर्ग से लिया हुआ है, ब्लूमबर्ग क्विंट से। तो उस हिसाब से आप देखें, अगर सिर्फ भारती एयरटेल की बात करें तो उन्होंने स्टेडीली अपना ग्रोथ किया ही हुआ है। लेकिन नवंबर में रिलायंस जियो ने एक अच्छा खासी बढ़ोतरी की हुई है कि जो नए जो यूजर्स है उनको पाने में। तो ये कुछ डेटा थे। मुझे उम्मीद है इन सब डेटा से आपको इंडस्ट्री के बारे में और कुछ समझ में आया होगा, डीप में आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अब इन सब को लेकर क्या एक समरी बना सकते हैं वो समझते हैं। देखिए भारती एयरटेल पर ये सब न्यूज दिए और उसके बाद 5G को लेकर भारती एयरटेल आज पहला ऑपरेटर है जो बिल्कुल पॉजिटिव है। और उन्होंने हैदराबाद में 5G का एक सफल परीक्षण कह सकते हैं वो भी किया हुआ है, जहां पर हमने पढ़ा था कि जो मूवी है, एक बड़ी मूवी को कुछ सेकंड में ही वो डाउनलोड कर पाते हैं। रिजल्ट पॉजिटिव रहे हैं, टर्न अराउंड बिल्कुल रिजल्ट में दिख रहा है जो हमने देखा हुआ है। भविष्य में फोकस रहेगा ARPU कैसे बढ़ता है। लेकिन एक चीज हम आपको बता दें, भारती एयरटेल अभी भी टर्न अराउंड स्टोरी है। टर्न अराउंड अभी बिजनेस में शुरू हुआ है, रिस्क तो है ही। कल अगर जो टेलीकॉम सेक्टर है, खैर अभी नया अगर कोई चैलेंजर आ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर जियो की तरफ से बहुत ज्यादा और एग्रेशन आता है तो ये सब रिस्क तो आज भी है एयरटेल के बिजनेस पे। तो उसकी वजह से कभी कभी मार्केट भी डाउन हो जाती है कि कोई जियो कुछ एक कॉम्पिटिटिव स्कीम लेके आ जाते हैं तो सीधा फर्क पड़ता है एयरटेल के जो स्टॉक प्राइस है। ये हमने देखा हुआ है पास्ट में। अब हमारी तरफ से सब कुछ हमने डेटा बताए हैं, लेकिन अगर कोई एक चीज है जो हम इस वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं वो है Q3 के रिजल्ट्स के बाद टारगेट। और टारगेट दोस्तों ऐसे हमारा बहुत फर्मली मानना है, ऐसे हवा में देना या कहीं पर भी कुछ भी लिख देना ऐसा नहीं होता है। रिसर्च के बाद ही टारगेट दिए जाते हैं। तो रिसर्च करने के लिए बहुत सारी रिसर्च या जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिनके एनालिस्ट लोग बहुत कुछ जानते हैं उनका जो सलाह लेना वो ज्यादा जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में उनके भी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो आ जाएंगे, नए टारगेट्स के साथ आ जाएंगे। जो चीज हमने यहाँ एनालिसिस की उसके बाद भी कुछ हो सकता है, कुछ नई चीज उनके द्वारा भी बोली जाए तो वो भी चीज हम आपको बता देंगे दोस्तों। तो उसके लिए हमको सबको वेट करना पड़ेगा। चैनल को मुझे उम्मीद है आपने सब्सक्राइब करके रखा ही होगा। 1-2 दिन में वो भी नए डेटा के साथ हम हाजिर हो जाएंगे दोस्तों। फिलहाल रिजल्ट अच्छे रहे हैं, लेकिन आपको रिस्क को भी समझना है। टर्न अराउंड हो रहा है, पूरा हुआ नहीं है दोस्तों। सब चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखें और उसके बाद ही आप डिसीजन ले। जो भी आपके एडवाइजर है उनकी मदद से। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।